अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी के पहले चैप्टर 9th क्लास के का आगाज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले हम साइंस की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि साइंस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजी की डेफिनेशन। उसके बाद हम बायोलॉजी की डिविजन्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम वर्ड साइंस को देखें तो साइंस एक ऐसा इल्म है जो कि हमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंट के बाद मिलने वाला इल्म है। उसके बाद अगर हम देखें बायोलॉजी की डेफिनेशन तो बायोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले एक वर्ड है हमारे पास बायो और दूसरा है लॉगस। ये बात याद रखिएगा कि ये लफ्ज़ लॉगस आपको इस बायोलॉजी के अंदर बहुत सी टर्म्स के अंदर लॉगस वर्ड पढ़ने को मिलेगा। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये जहाँ पर भी आएगा इसका मीनिंग आप वही लेंगे जो मैं अभी बताने लगा हूँ। पहले वो वर्ड देख लीजिएगा कि वो वर्ड कौन सा है जिसके साथ जो है ये लॉगस वर्ड लगा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या बनेगा। असल में बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ है। पहला लफ्ज़ जो है वो है बायोस और दूसरा है लॉगस। बायो का मतलब है लाइफ, ठीक है, ज़िंदगी के बारे में, ठीक है। वो ज़िंदगी जानवरों की हो, वो ज़िंदगी पौधों की हो या वो ज़िंदगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये तमाम की स्टडी जो है वो बायोस कहलाएगी। अब इसके साथ बायोलॉजी के साथ जो दूसरा लफ्ज़ जुड़ा हुआ है वो है लॉगस, ठीक है। लॉगस का मतलब होगा थॉट, रीजनिंग, स्टडी, ठीक है। यानी इस लफ्ज़ का मतलब ये होगा कि हम लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, लाइफ के बारे में मुताला कर रहे हैं या हम लाइफ के बारे में कुछ जांच परख रहे हैं। ये होगा बायोलॉजी, यानी ज़िंदगी का मुताला, ज़िंदगी के बारे में सोचना, ज़िंदगी के बारे में परखना, ज़िंदगी के बारे में गौर व फिक्र करना, ये होगा बायोलॉजी की डेफिनेशन, ठीक है। अब अगर हम बायोलॉजी वर्ड की तरफ देखें तो ये जानदारों का मुताला है, ठीक है। अब जानदारों के हमारे पास जो है वो मेजर 3 डिवीजन हैं, ठीक है। हम देखें कि हमारे पास जानवर हैं, हमारे पास पौधे हैं और उसके अलावा हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। यूँ हमने बायोलॉजी को 3 डिवीजन्स में, मेजर डिवीजन्स में बदला हुआ है ताकि हम इसकी स्टडी को आसान बना सकें, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साइंस शुरू में जब हमारे पास जो अब जदीद मॉडर्न एज के अंदर ये जो बायोलॉजी इस सूरत में फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, इससे पहले एक जो बेस थी इसकी वो ये थी कि ये साइंस है, ठीक है। उसमें इसको क्लासिफाइड नहीं किया गया था। साइंस के अंदर हमने केमिस्ट्री भी साइंस के अंदर ही, उसी साइंस के अंदर पढ़ रहे थे, बायोलॉजी भी साइंस के अंदर पढ़ रहे थे, फिज़िक्स का इल्म भी साइंस ही था, मेडिकल तिब सारी साइंस के अंदर थी और हमने उसको साइंस का नाम दिया हुआ था। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, केमिस्ट्री ने तरक्की की, फिज़िक्स ने तरक्की की, बायोलॉजी की तरक्की हुई, उसके बाद हमने इस सारी साइंस को डिवाइड कर दिया बायोलॉजी की सूरत में, फिज़िक्स की सूरत में, उसके अलावा जो है वो केमिस्ट्री की सूरत में। और अब इसकी भी और आगे ब्रांचेस जो हैं, मतलब केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं, फिज़िक्स की ब्रांचेस हैं। अब साइंस जिस जगह पे खड़ी है ये अब साइंस की फिज़िक्स की सूरत में, केमिस्ट्री की सूरत में, बायोलॉजी की सूरत में अब इनकी और भी सब ब्रांचेज हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने जो देखना है वो डिवीजन ऑफ बायोलॉजी को देखना है कि बेसिक जो डिविजन्स है वो बायोलॉजी की कितनी है, वो 3 है। सबसे पहले हमारे पास है ज़ूलॉजी, उसके बाद है बॉटनी और उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आपने बायोलॉजी की किसी टर्म को देखना है तो ये टर्म देखने से पहले उसके वर्ड पे थोड़ा गौर कर लिया करें कि कभी कभी उस टर्म या वर्ड के अंदर ही उसकी डेफिनेशन छुपी हुई होती है, ठीक है। सबसे पहले जो ज़ूलॉजी वर्ड है ये देखिए 2 अल्फाज का कम्बिनेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बायोलॉजी है वो 2 ग्रीक वर्ड्स का मजमुआ था, एक बायो और दूसरा लॉगस। यहाँ पर भी 2 लफ्ज़ हैं। अब डिवीजन में देखें तो 3 डिवीजन है इसके, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। अब ज़ूलॉजी 2 लफ्ज़ हैं, एक जू और दूसरा वो ही लॉगस लगा हुआ है इसके साथ। अब जू का मतलब क्या आप जानते हैं? कभी जू के अंदर गए, ठीक है। जू का मतलब एनिमल, ठीक है। और लॉगस और या लॉजी, मुताला, परखना।
यानी ज़ूलॉजी का मतलब क्या होगा? जानवरों का मुताला, यानी आप बायोलॉजी के डिवीजन के अंदर हम जानवरों का मुताला करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगली जो ब्रांच है वो है बॉटनी। बॉटनी भी यानी इसका जो मीनिंग हम लेंगे वो लेंगे प्लांट्स, ठीक है। बोटैनिक टर्म है यूज हो रही है, ये इसका मतलब है पौधों का मुताला है बॉटनी, ठीक है। अगर हम वैसे सिंपल अल्फाज में मैं बता दूं तो वो बूटा, आप बूटे लगाते हैं ना, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा बस आपके समझाने के लिए, यदि बूटों का मुताला है, बूटा लगा रहे हैं, बोटानी इसका मतलब प्लांट से है, ठीक है। यानी बॉटनी के अंदर हम किसका मुताला करते हैं? प्लांट्स, तमाम किस्म के प्लांट्स की स्टडी हम क्या कहलाते हैं? बॉटनी। इसके बाद बच्चे आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ये वही दो अल्फाज मैंने जो पहले बायोलॉजी में बताए थे, वही दो अल्फाज पे गौर करें तो एक माइक्रो और दूसरा बायोलॉजी, ठीक है। अब माइक्रो का मतलब होता है ऐसी चीजें जो बहुत बारीक हैं, ठीक है, और बायोलॉजी वही जानदारों का मुताला, यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो बारीक, ठीक है, या छोटी चीजें, और बायोलॉजी वही जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि लाइफ का मुताला, यानी बारीक लाइफ जो चीजें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी वो चीजें, ये आप याद रखिएगा, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वो चीजें हैं जो माइक्रोस्कोप से देखी जाती हैं। ये भी टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोस्कोपिक जो थिंग्स है, ऑर्गेनिज्म है, वो माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक है। अब इसको अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि बायोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि इसकी जो इन तीनों की मजीद माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, अब इन तीनों की जो है ना मजीद ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।